मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज ऐसा सब्जेक्ट लेके आपके सन्मुख आया हूं कि ये जो सब्जेक्ट भारत स्वतंत्र हुआ तब से लागू करने का था। बंधारण के घड़वैया, बंधारण के रचयिता बाबा साहब आंबेडकर जी ने भी कहा था कि भारत देश में समान सिविल कोड दाखिल होना चाहिए ताकि भारत में सभी नागरिक एक समान। ये बात थी, मगर तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके आसपास की तिकड़मबाजी करने वाले तिकड़मबाजों, जिन्होंने मानसिक रूप से भारत के लोगों को अलग थलग करने या वोट की राजनीति में तुष्टीकरण करने हेतु तय कर लिया था कि भारत में सभी नागरिकों एक दूसरे के साथ समानता से नहीं रहे। ये मैं समझ के कह रहा हूं। अगर उनके मन में था, अगर सबको समानता, तो आंबेडकर जी की जो बात थी समान सिविल कोड की, वो लागू की होती। नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज भारत के अंदर हर कोई व्यक्ति, हर कोई समाज, हर कोई धर्म में मानने वाले लोग खुद का एक पर्सनल एक्ट की बात करता है। अगर पर्सनल एक्ट की बात करें तो भारत में कितने एक्ट हो जाए? जैनों का अलग, बुद्धों का अलग, सिखों का अलग, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो है ही, क्रिश्चियन का भी है, उसकी भी बात चलने लगे। यानी हर एक धर्म में मानने वाले को अलग अलग जूथों में बांट देना और राज करना, जो अंग्रेजों की नीति थी, यानी भागला करो और राज करो। उसके कारण जो भारत एक सर्वश्रेष्ठ पुरातन काल में राष्ट्र था, वो फिर से ऐसा हो ही न सके। ऐसी उस वक्त के जो तिकड़मबाज लोग थे, उसके कारण ये नहीं हुआ। आज ये समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ अगर हम समझ जाते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। क्राइम में अगर क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, तो सबके लिए 302 ही लगती है। रेप कोई करता है तो उसके लिए भी 376 ही लगती है। चोरी करता है, डाका डालता है, लूट करता है, उसकी तो एक ही कलम है। तो फिर जो सिविल कोड है उसमें अंतर क्यों? और उसके कारण सबसे ज्यादा अगर कोई सहन करता है तो मेरी मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा सहन करती है, और मुस्लिम बेटे बेटियां। कैसे? जिस प्रकार से ये जो सिविल कोड है, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो रोम से हुई, 526 या 524 में हुई। उसके बाद अलग अलग
देशों में शुरू हुआ, अमेरिका में आया, भारत में 1908 से शुरू हुआ सिविल कोड। पहले भारत में सबके लिए एक ही कायदा था, एक ही कानून था। मगर भारत की आज़ादी के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ शुरू हुआ और अलग अलग प्रकार के धर्म के कानून शुरू हुए। उससे नुकसान क्या हुआ? शाहबानू केस में मुस्लिम महिला को भी भरण पोषण का अधिकार था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट तक गया और ऑर्डर आया। मगर फिर से कांग्रेस आई। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसको बदल के, शाहबानू केस का जो भी ऑर्डर था उसको बदलकर अलग एक कायदा बनाया गया। नुकसान किसको हुआ? मुस्लिम बहन को। समान सिविल कोड में सिर्फ एक ही बात है, क्या कोई भी महिला ऐसा सोचेगी कि मेरी 3 सौतन हो? कोई नहीं सोचेगी। कोई बेटा ऐसा सोचेगा कि मेरे दादा की कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी को भी दे दो? नहीं मानेगा और नहीं इच्छेगा। सिर्फ 4 बात में समान सिविल कोड लाना है, और वो भी सिविल बाबत में, दीवानी बाबत में, प्रॉपर्टी के बाबत में। उसमें भी है क्या कि बाप दादा की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें जो भी पौत्र पौत्रियां है सबका एक समान अधिकार। गलत कहां है भाई? हर कोई व्यक्ति एक ही शादी कर पाएगा, गलत कहां है? डिवोर्स में, डिवोर्स के लिए हर एक को अधिकार रहेगा, उसमें गलत कहां बात आई? मगर यह बात वहां आती है गलत कि जहां बेटियों का शोषण करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है, कि मुस्लिम महिला तलाक ही नहीं दे सकती, वो खुला बन जाती है, पुरुष तलाक दे सकता है। ये तो अच्छा है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने ट्रिपल तलाक को स्टॉप कर दिया, एक कायदा बना दिया और उसको कानूनन गुना बनाया। तो अभी कई लोग करते हैं, मगर सिविल हक के बाबत में देखा जाए तो मेरा ऐसा स्पष्ट है कि अगर भारत की हिंदू बहन डिवोर्स के वक्त खुद निर्णय कर सकती है तो मेरी मुस्लिम बहन क्यों नहीं कर सकती? हिंदू बेटे पौत्र, वो उसकी बाप दादा की जो मिल्कत है उसमें उसको हिस्सा मिलता है, मुस्लिम बहन को हिस्सा मिलता है, हिंदू बहन को हिस्सा मिलता है, तो मुस्लिम बहन को और बेटे को क्यों नहीं? तो जो समान सिविल कोड की बात है वो प्रॉपर्टी के बारे में है, मगर हमारे देश के अंदर जो विरोध पक्षों ने, खास करके कांग्रेस और बाकी उससे अलग थलग हुए पक्ष, उसमें से निकले हुए अलग अलग पक्ष, वो सिर्फ इतना ही सोचता है कि ऐसा ही बताता है, हवा खड़ा करता है कि अगर समान सिविल कोड आ जाएगा तो भारत के अंदर ये होगा, धमाल हो जाएगी, नुकसान होगा, विरोध होगा। सबको एक समान, एक देश में, एक घर में एक ही कानून होता है कि नहीं? दुनिया के कई देश में एक ही कानून है। और मैं ऐसा कहता हूं कि जब से गोवा, भारत के अंदर गोवा लो, गोवा के अंदर आज भी यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहां चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक ही कानून है। तो भारत के अन्य राज्यों में क्यों नहीं?
गोवा में तो कोई धमाल नहीं हुई, मगर ऐसा कहते हैं ना कि जिसको पीलिया हुआ हो, गुजराती में ऐसा कहते हैं कि कमड़ो थयो ने पीड़ू देखा है, हिंदी में ऐसा कहते हैं जिसको पीलिया उसको सब पीला ही दिखता है। कांग्रेस की मानसिकता यही है कि भारत के लोग एक नहीं होने चाहिए। अगर एक होने चाहते तो आज नहीं, भारत स्वतंत्र हुआ तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते। राजीव गांधी शाहबानू केस के विरुद्ध में जाके नया कायदा नहीं बनाते। वास्तव में कांग्रेस ने आज तक मुस्लिम समाज का दोहन किया है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया है। कभी भी उनको फायदा हो ऐसा कतई नहीं किया है। मैं स्पष्ट मानता हूं। क्या मुस्लिम बहन इंसान नहीं है क्या? मुस्लिम पौत्र इंसान नहीं है क्या? और भारत के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लाना चाहिए ताकि समाज के सभी समाज का एक साथ में विकास हो सके। आज की परिस्थिति, आज की दुनिया विकास की दुनिया है। धर्म के आधार पर पिछले 75 साल से राजकारण खेलते आए हैं। अब तो बंद करो मेरे भाई। आपकी पीढ़ी इसी राजकारण में खत्म हो गई। आप कांग्रेस भी खत्म हो रही हो। अब तो सुधरो। इस देश की जनता के मन में क्या चल रहा है वो समझो। आज की परिस्थिति की मांग क्या है समझो। और उसी के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए। अब तो आज भारत का लॉ कमीशन भी सबसे राय मंगवा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं भारत के हर कोई को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफेण करनी चाहिए। जो विरोध पक्ष साथ में आते हैं वो बढ़िया है। कांग्रेस के इशारों पर अन्य विरोध पक्षों को नहीं चलना चाहिए। जनता का हित सर्वोपरि है, वो करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी ये बात आपको सही लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि मेरी बात में कुछ तथ्य है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा ये वीडियो और अन्य आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत में कायदे के अंतर्गत सहु समान, यही बात को लेकर जय जय श्री राम।